हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक चाइनीज शॉर्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन। सोचो, अगर तुम्हारी एक छोटी सी विश पूरी हो जाए और वो विश हो एक दोस्त की। ये कहानी है जिंगयाओ की, जिसकी एक विश ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन खुशी के साथ आई एक ऐसी तकलीफ जो वो कभी नहीं सोच सकती थी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेरेंट टीचर मीटिंग से जिंगयाओ और उसकी मॉम वापस आ रही होती है, जहाँ पर जिंगयाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें 100 आउट ऑफ सिर्फ 91 मार्क्स मिले हैं और 9 मार्क्स का क्या हुआ? क्या तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करती? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुमने पूरे 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जिसकी वजह से तुम्हारे 9 मार्क्स कटे हैं। तो जिंगयाओ कहती है कि वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड थे और अगर मैं ड्राइंग पेंटिंग करती तो मुझे उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपने मुझे वो ज्वाइन करने ही नहीं दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद पेंटिंग और ड्राइंग पर देना। फिलहाल तुम्हारे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, ना कि ड्राइंग। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तभी तो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगी। जिंगयाओ अपनी मॉम की बातें सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है, जिसके बाद वो सोचती है कि उसके डैड ने कहा था कि उसकी मॉम ने बहुत ही कम उम्र में ही सब कुछ अचीव कर लिया था और कॉलेज टाइम पर उनके बहुत अच्छे भी मार्क्स आते थे। और ग्रैंडमा कहती थी कि मॉम हमेशा से ही ऐसी है, बचपन में भी वो हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती थी और अब तो और भी ज्यादा। जिंगयाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें क्या पता मेरे सर में कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीजों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हारे फ्यूचर पर, जो मैं कभी भी देखना पसंद नहीं करूंगी। इसीलिए तुम्हें अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगयाओ अपने फेवरेट आर्टिस्ट की ड्राइंग बना रही होती है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और उसकी बुक को ले लेता है और कहता है कि तुम ये क्या ड्राइंग कर रही हो और क्या तुम ग्रुप डिस्कशन में नहीं आओगी? तो जिंगयाओ गुस्सा करती है और उससे बुक लेते हुए कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है, मेरा बुक मुझे वापस करो। तभी टीचर वहाँ से चिल्लाकर कहते हैं कि एक दूसरे के साथ खेलना बंद करो और अपना टीम वर्क स्टार्ट करो। जिसके बाद वो लड़का जिंगयाओ को उसकी बुक वापस कर देता है। फिर जिंगयाओ कहती है कि जब टाइम होगा तो मैं ग्रुप ज्वाइन करूंगी। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगयाओ सोचती है कि वो किसके साथ टीम अप करेगी। वो लड़का तो चला भी गया और मुझे उसका नाम भी नहीं पता और इस क्लास में मेरी ऐसी कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। जिंगयाओ जैसे ही घर पहुँचती है, उसकी मॉम उसे कहती है कि आज तुम्हें एक विश करनी है, आज के दिन तुम जो भी मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। जिंगयाओ कहती है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसको विश मांगने के लिए कहती है। वो एक छोटा सा केक लाती है और कहती है कि कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। जिसके बाद जिंगयाओ विश मांगती है कि क्लास में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो कम से कम एक फ्रेंड बनाना चाहती है और अगर फ्रेंड नहीं तो काश उसे एक छोटा सा पपी ही मिल जाए। जिंगयाओ विश मांगती है, तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब विश नहीं मांगना, तुम्हें हाई स्कूल में एडमिशन के लिए विश मांगना है। सिर्फ 1 साल बचे हैं, तुम्हें दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जिसके बाद जिंगयाओ विश करती है कि काश उसे फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाए और उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाए। जिसके बाद मन ही मन में वो विश करती है कि उसे एक छोटा सा पपी भी चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पर जिंगयाओ की मॉम जिंगयाओ से कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें 1 मिनट जल्दी रेडी होना है, हम किसी भी चीज में लेट नहीं कर सकते। जिसके बाद जिंगयाओ दरवाजा खोलती है, तभी वो रुक जाती है। जिंगयाओ की मॉम उससे कहती है कि तुम बाहर खड़ी क्यों हो, तुम जा क्यों नहीं रही हो? इधर जिंगयाओ काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि मॉम देखो हमारे डोर के सामने क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा पपी है और ये कितना ज्यादा क्यूट है। जिंगयाओ की मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने रात को विश किया और ये इतनी जल्दी पूरा भी हो गया। तभी वो बाहर देखती है तो बाहर सच में एक क्यूट सा पपी होता है जो जिंगयाओ को ही देख रहा था। जिंगयाओ कहती है कि कौन ऐसा बदकिस्मत होगा जिसने इस क्यूट से पपी को खो दिया। तो जिंगयाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है भला? तो जिंगयाओ कहती है कि मॉम कल रात मैंने फर्स्ट विश यही किया था कि मुझे एक क्यूट सा पपी मिल जाए और मुझे वो मिल भी गया। अगर हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या पता कि हमारा दूसरा विश भी चला जाए और वो पूरा ही ना हो, इसलिए हमें इस पपी को रख लेना चाहिए। हमारे पास बहुत कम टाइम है, वरना वो टाइम चला जाएगा और गॉड हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर दूसरा विश भी हमारे हाथों से चला जाएगा। क्या आप इसे नहीं रखना चाहती? जिंगयाओ इतनी ज्यादा बातें बनाने लगती है कि उसकी मॉम को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो कहती है कि ठीक है हम लोग इस पपी को रख लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे 100 पॉइंट्स नहीं आए तो मैं इस पपी को बाहर फेंक दूंगी। तो जिंगयाओ कहती है कि इस क्यूट से पपी के लिए मैं 100 मार्क्स तो क्या बल्कि 1000 मार्क्स भी ला सकती हूँ। फिर वो उस पपी को अपनी मॉम को दे देती है और वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। जिंगयाओ के जाने के बाद जिंगयाओ की मॉम कहती है उस डॉगी से कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है। जिंगयाओ उस क्यूट से पपी को एक नाम देती है, वो नाम जोंगजाई रखती है और कहती है कि तुम मेरी पहली विश हो, मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगी और तुम मेरे सच्चे फ्रेंड हो। मॉम ने मुझे तुम्हें इसलिए रखने दिया क्योंकि वो चाहती है कि मैं एग्जाम में पूरे मार्क्स लाऊं। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिंगयाओ उस क्यूट पपी को पाके काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि जब से जोंगजाई मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरी जिंदगी में हर चीज का इंटरेस्ट बढ़ गया है, पढ़ाई में भी, खेलने कूदने में भी। और तब मुझे पता चला कि सूरज
सूरज कितना गर्म है और हवा कितना ज्यादा नरम। जिंगयाओ जोंगजाई के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, वो उसके साथ बहुत खेलती थी, उसे घुमाने ले जाती थी और इतना मजा जिंगयाओ को पहले कभी नहीं आया जितना उसे अभी जोंगजाई के साथ आ रहा है। एक दिन ऐसे ही जिंगयाओ जोंगजाई को वॉक पर लाई होती है, जहाँ पर जिंगयाओ अपने क्लासमेट से मिलती है। वो जिंगयाओ के पास आता है तो जिंगयाओ उससे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर डॉग्स को वॉक कराने के लिए लाते हो? अगर तुम ये सब करते हो तो मेरा यकीन मानो तुम्हारा पूरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। तो उसका क्लासमेट कहता है कि एक्चुअली मुझे डॉग्स पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे वो रखने नहीं देती। वैसे तुम्हारा ये डॉग ये बहुत ज्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? तो जिंगयाओ कहती है क्यों नहीं। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो जिंगयाओ कहती है कि इसका नाम जोंगजाई है। जिंगयाओ कहती है कि ये तुम्हारे साथ कितने अच्छे से खेल रहा है, शायद ये तुम्हें पसंद करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिंगयाओ स्कूल गई होती है और जोंगजाई को जिंगयाओ की मॉम रखती है। तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल में बात करने लगती है। जिस दौरान दरवाजा भी खुला होता है और जोंगजाई वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जिंगयाओ स्कूल से वापस आती है और वो जोंगजाई का नाम लेकर पुकारती है, लेकिन जोंगजाई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। इधर उसकी मॉम बैठी होती है, वो काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि जोंगजाई खो चुका है और जिंगयाओ को इसके बारे में पता नहीं। जिंगयाओ जोंगजाई को ढूंढने के लिए अपने रूम पर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि जोंगजाई कहाँ पर है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो जिंगयाओ की मॉम कहती है कि एक्चुअली मैंने जोंगजाई को आंटी जोंग के घर पे रखा है क्योंकि वो तुम्हारी पढ़ाई पे डिस्टर्ब कर रहा था और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो, फिर उसके बाद मैं जोंगजाई को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगी। तो जिंगयाओ कहती है कि भला एक छोटा सा पपी मेरी पढ़ाई पे मुझे कैसे डिस्टर्ब करेगा? क्या आपने जोंगजाई को बाहर फेंक दिया? आप एक छोटे से पपी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे मेरा जोंगजाई वापस चाहिए, मुझे ला कर दो। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम भला मुझ पे इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? वो सिर्फ एक डॉग ही तो था। तो जिंगयाओ कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो एक डॉग नहीं था, वो मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसी की वजह से मेरा पढ़ाई में मन लगता था, मैं उसके साथ खेलती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो जिंगयाओ की मॉम कहती है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा हो गया है, इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो सिर्फ एक पपी ही तो था, अगर तुम्हें इतना ही चाहिए तो हम एक दूसरा पपी ले लेंगे। जिंगयाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई भी दूसरा पपी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा जोंगजाई चाहिए। ये बोलकर जिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि इतने शाम के तुम कहाँ पर जा रही हो? लेकिन जिंगयाओ अपनी मॉम की बात नहीं सुनती। यहाँ पर उसकी मॉम काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है कि काश वो जोंगजाई पर थोड़ा ध्यान देती तो शायद आज ये नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जिंगयाओ अपने डैड के साथ होती है, जहाँ पर उसके डैड अपनी दूसरी वाइफ से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बच्ची को इतना ज्यादा रुला तो रही हो, अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख पा रही तो उसे मैं रखूंगा। तो जिंगयाओ कहती है कि डैड मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, क्या आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं? तो जिंगयाओ के डैड कहते हैं कि तुम्हारा एक डॉग खो गया है ना? तुम बस एक छोटे से पपी के लिए इतनी ज्यादा रो रही हो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा पपी ला कर दूंगा। मैं तुम्हें एनिमल शॉप पर लेकर जाऊंगा और वहाँ पर तुम्हें जो भी एनिमल पसंद आएगा तुम उसे ले लेना। अभी मुझे काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम सारा खाना खत्म करके ही वापस जाना। ये बोलकर जिंगयाओ के डैड वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बेचारी जिंगयाओ काफी ज्यादा अपसेट होती है। फिर वो खाना खाने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा रो भी रही होती है और जोंगजाई को काफी ज्यादा याद कर रही होती है। जिसके बाद जिंगयाओ खाली हाथ घर आती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा उसको ढूंढना बेकार है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भला एक छोटे से पपी के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वो यहाँ अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से चला भी गया, क्या उसके लिए इतना रोना जरूरी है? तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आएगा। जिसके बाद जिंगयाओ कहती है कि आप दोनों एक जैसे हो, आप और डैड। ये बोलकर जिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है। जिंगयाओ अपनी बेंच पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट आता है और उससे पूछता है कि आजकल तुम वॉक पर नहीं आ रही, और जोंगजाई का क्या हुआ, क्या तुम उसे आजकल वॉक पर नहीं लाती? जिंगयाओ उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर उसका क्लासमेट कहता है कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन था वो हम लोग अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते मैं रनिंग की प्रैक्टिस करूंगा और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बोल देना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगयाओ अपने मन में कहती है कि क्लासेस, पढ़ाई सब कुछ रियल है, मुझे इन सब को सीरियसली लेना पड़ेगा। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता और जिसके लिए होता है उसके लिए अच्छा और जिसके लिए नहीं होता है उसके लिए बहुत बुरा। क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, जब मेरे पास अच्छा टाइम था तब मेरे पास जोंगजाई था और जब बुरा टाइम है तब वो मेरे पास नहीं है। मैं पहले से कितनी ज्यादा बदल गई हूँ। पहले मैं वो जिंगयाओ थी जिसे फ्रेंड्स की कोई भी जरूरत नहीं थी और अभी मुझे फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट सीन में जिंगयाओ और उसकी मॉम बाहर खाना खाने जाते हैं क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। जिंगयाओ की मॉम उससे बात करना चाह रही होती है, लेकिन जिंगयाओ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और वो अपनी मॉम को पूरी तरह से इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मिलकर
डिनर करते हैं जहाँ पर जिंगयाओ की मॉम कहती है कि जिंगयाओ ने इस बार बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि इस बार उसके फुल मार्क्स आए और उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। इधर दूसरी तरफ जिंगयाओ की फ्रेंड उससे कहती है कि हमसे ज्यादा चिंता तो हमारे पेरेंट्स को है हमारे एग्जाम की। जिसके बाद जिंगयाओ की मॉम सबको कहती है कि अगर मेरी बेटी अच्छे मार्क्स से पास हो गई और वो फर्स्ट डिवीजन आई तो मैं सबको अपनी तरफ से दोबारा पार्टी दूंगी। जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। जिंगयाओ की मॉम तो चल भी नहीं पाती है तो जिंगयाओ उसे पकड़ कर घर लाती है। जिंगयाओ कहती है कि मॉम आपको इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए वरना आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, आपकी तो उम्र भी हो रही है। जिंगयाओ की मॉम कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अपनी स्कूल का लास्ट ईयर मैं हर दिन काउंट करती थी ताकि कोई भी ऐसा दिन मुझसे मिस ना हो जाए जिस दिन मैं अच्छे से पढ़ाई ना कर सकूं और बाद में मुझे इसका रिग्रेट हो कि मेरे पास इतने दिन थे फिर भी मैंने उन सबको वेस्ट कर दिया। तो जिंगयाओ कहती है कि मॉम आप हर वक्त एग्जाम की ही बात क्यों करती रहती हो, आज आपका बर्थडे था तो बताइए आपकी विश क्या है। तो जिंगयाओ की मॉम कहती है कि मेरी अभी फिलहाल सिर्फ एक ही विश है और वो ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए और तुम अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सको। मुझे जितनी टेंशन तुम्हारे एग्जाम और मार्क्स की है उतनी शायद तुम्हें नहीं। फिर जिंगयाओ की मॉम कहती है कि काश फिर से ऐसा कोई मैजिक हो जाए और वोंगजाई वापस हमारे पास आ जाए। ये सुनकर जिंगयाओ अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि वोंगजाई जा चुका है, अभी वो किसी और के घर में होगा और बहुत ही आराम से रह रहा होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आज जिंगयाओ का फाइनल एग्जाम है। जिंगयाओ कहती है कि आज ही वो दिन है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था, आज मैं एग्जाम दे दूंगी और हर चीज से फ्री हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी भी चीज की टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंगयाओ वहाँ से जाने लगती है तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि अपना एग्जाम अच्छे से देना, अगर आंसर्स याद नहीं होंगे तो ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करना और जो भी मन में आएगा उसे लिख देना। जिंगयाओ कहती है कि हाँ मैं अच्छे से एग्जाम दूंगी और फर्स्ट डिवीजन से पास होकर आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट हमें क्लास का दिखाया जाता है, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। जिंगयाओ काफी अच्छे से एग्जाम देती है और काफी मोटिवेट फील करती है। फिर वो खिड़की की तरफ देखती है तो बाहर उसकी मॉम होती है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिंगयाओ और उसकी मॉम वो दोनों अपनी नानी घर जा रहे होते हैं। जिंगयाओ अपना सारा सामान पैक करती है और जिंगयाओ की मॉम अपनी मॉम से बात कर रही होती है। जिंगयाओ कहती है कि मॉम आप कितना बात करोगी, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो जिंगयाओ की मॉम कहती है कि तू बाहर निकलो मैं आती हूँ। फिर जिंगयाओ जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसे अपनी आंखों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। फिर वो दरवाजा दोबारा लगा देती है और जब खोलती है तो उसे फिर से वही दिखता है। वो तीसरी बार दरवाजा लगाकर खोलती है तब भी उसे वही दिखता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम बाहर वोंगजाई है। उसकी मॉम को ये बात सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या है, तुम क्या बोली जा रही हो। तो जिंगयाओ कहती है कि मॉम आप यहाँ पर आकर देखो। तो उसकी मॉम जल्दी से बाहर आती है तो दोनों देखते हैं कि बाहर वोंगजाई है और वो उन दोनों को ही देखे जा रहा है। जिंगयाओ और उसकी मॉम वोंगजाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि लाइफ में सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, जैसे मार्क्स और पढ़ाई ज़रूरी है वैसे ही खुशी और प्यार और अपने क्लोज रिलेशनशिप भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागने से दिल की छोटी छोटी खुशियों को खो देते हैं।